बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। दत्तात्रेय चरणों में कोशिश। तो चलते हैं, सुंदर शाह जी महाराज जी कह रहे हैं, अपना परिचय बता रहे हैं साधुओं को कि भाई मैं कोई साधु नहीं हूँ। मैं बदकिस्मत से ब्राह्मण हूँ और अभी मुझे गुरु भी नहीं हुआ। मैं अभी उद्दंड होकर विचर रहा हूँ, अभी मैं किसी खूंटे से नहीं बना। तो खूंटे से बंधने का मतलब सुंदर शाह जी होता है, जैसे कोई गाय भैंस को खूंटे से बांध देता है तो वो अपने मालिक के अकॉर्डिंग ही चलती है ना, और सेफ होती है। खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होती है ना, अच्छी तरह से देखभाल भी होती है। इसी तरह से सुंदर शाह जी, जब हम खूंटे से बंधने का क्या मतलब है कि जब हमने सतगुरु को पार मिल गए सतगुरु, तो पूर्ण समर्पण। खूंटे से बंधने का मतलब पूर्ण समर्पण, कि सतगुरु जैसा कहे फिर वैसा कहे, और समर्पण से ही परमात्मा मिलते हैं। देखो, श्रद्धा तो सबकी होती है, श्रद्धा हो गई हमें सतगुरु पर, तो सतगुरु का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, श्रद्धा में ये पर। लेकिन समर्पण, समर्पण से परमात्मा की प्राप्ति, जो सतगुरु के अंदर मूल रूप में राजी महाराज जी बैठे होते हैं आवेश रूप में, समर्पण से उनकी प्राप्ति होती है। श्रद्धे से केवल उनका ज्ञान मिलता है, उनकी पहचान। तो इसीलिए यहाँ पर समर्पण की बात है। देखिए, मैं खूंटे से नहीं बना। खूंटे का मतलब, जब तक मुझे कोई बताने वाला नहीं, भाई क्या करना, तुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो खूंटे से बंधना हो गया। और जब तक कोई नियम ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं सिर पर, तो क्या होता है, उधर फिरते हैं। जैसे खूंटे से कोई गाय भैंस खुल जाए तो कैसे हमारा घूमती रहती, जहाँ देखती वहां मुंह मारती रहती है। तो हम भी तो इसी तरह से होते तो सतगुरु की अनुपस्थिति में। जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिली, तब तक कहाँ, ऐसे तो घूमते फिर रहे थे। किसी ने कहा भाई बालाजी पे चले जाओ, तो वहां चले गए। किसी ने कहा भाई पीपल पूज रहे, तो पीपल पूज रहे। किसी को कहा केला पूज दो, तो केला पूज रहे हैं। देखा देखी में जैसे चल रहे हैं, कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। उद्दंड हुए घूम रहे हैं, मन में आया कर ले, नहीं मन में आया ना कर। लेकिन जब सतगुरु धारण कर लेते हैं, तो ये खूंटे से बंधने का मतलब यही कह रहे हैं कि फिर हमें सतगुरु पर पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए, उससे परमात्मा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम खूंटे से नहीं बने। बड़े प्रसन्न हुए साधु सब सत्य बात सुनकर अपनी, लगे हमारी तारीफें करने सब साधु सन्यासी। जब महाराज जी कह रहे कि मैंने ये बात बताई, तो सारे बहुत खुश हुए। मेरी बात सुन तो क्यों खुश हुए? क्योंकि महाराज जी के बातों में सत्य था। नहीं तो झूठ मूठ में भी कह सकते थे, भाई मैं तो इतना तपस्वी हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, मुझे तो वस्त्रों की भी शुद्धि नहीं है, मुझे तो खाने की, मैं तो देखो 5वें दिन फलाहार लेता हूँ, और 8 दिन तक तो मैंने पानी पानी पर रहा, मैं 35 मील यात्रा करता हूँ, मुझे तो ऐसी ऐसी शक्तियां मिली, शिव के 3 3 बार दर्शन हुए, कह सकते थे सुंदर। लेकिन नहीं, अंदर में जो प्यास थी, जो खालीपन था, वो चीज है। भाई मैं कोई साधु नहीं हूँ, बदकिस्मत से मैं तो ब्राह्मण हूँ, है ना। तो महाराज जी की बातों को सुनकर वे बहुत खुश। ये सत्यता में बल होता है। झूठ के कितने ही पल बोल रहा है। झूठ मूठ में तो मैं भी कह दूं, मुझे रोज राज्य दिखते हैं, मैं रोज राज्य से बातें करती हूँ, है ना। लेकिन क्या होगा, किसको धोखा दे रही हूँ मैं? क्या लोग, मैं घर में रह रही हूँ, मुझे तो आ सकते किसी से कुछ नहीं है। किसको धोखा दे रही हूँ? तुम्हें नहीं, मैं अपने आप को। और धनी को चारे छल लूं, सदगुरु को छल लूं। धनी ना जाए कि न दूसरे, जो अनेक करे धुतारे। उनको ठगा नहीं जा सकता, कितनी ठगाई कर लो, नहीं छला जा सकता। तो ऐसे महाराज जी के अंदर सत्यता थी, तो हमें भी सत्यता का एक पालन। विचार करें, जब हम महाराज जी से बात सीख रहे हैं, तो मेरी बातों में कितनी सत्य। मैं डींगे मार मार कर अपने को बड़ा ऊंचा दिखाना चाहती हूँ, या अपनी बात सत्य उनके सामने। तुम सत्य बात रख दो, सामने वाला माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम तो झूठ ना बोले। और अगर मैं झूठ बोलूंगी तो सबसे पहले तुम सामने आएगा ही आएगा, तो तुम क्या हो, जब पर्दा उठेगा। इससे तो पहले ही सत्य बात बता दो। तो यहाँ महाराज जी की सत्यता को सुनकर या साधु सन्यासी सब खुश हुए, और उन्होंने बहुत प्रसन्न किया, है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब साधु सन्यासी सब
प्रशंसा करने लगे। तो जो मठ का अधिपति था, जो मठाधीश था, क्योंकि मठ के बाहर ही तो बैठे थे ना महाराज जी, तो जो मठाधीश था उनका नाम था भगवान दास। वो बात सुनकर, भाई कौन है, किसकी बात कर रहे हैं, सन्यासी साधु किससे बात कर रहे हैं, किसकी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वे भी आए बात सुनकर वहां पर। तो उन्होंने देखा कि भाई बात पूछते फिरे से भी के सबके बात ही, सबसे बात कर रहे हैं, भाई कौन है साधु, तुम कैसे, मतलब जो अधिपति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सबकी खबर लेना। भाई तुम कैसे रह रहे, इसका संचालन कैसे कर रहे, तो जब देखा वहां पर भीड़, तो वहां पर भी आए भाई, क्या बात हो रही है भाई, है ना, कौन है साधु महात्मा, वहां आए तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम इनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा सुंदर साथ जी, फिर कह रहे महाराज जी, बात जहां धरा था अपना पिंजर, विपट सहारा था जिसका, पेट चिपक रह गया कमर से, जैसे दम निकला इसका। तो कह रहे सबसे बात पूछते पूछते फिर मेरे पास आए, जहां पर मेरा ये पिंजर पेड़ से लगा हुआ था, पिंजर, क्योंकि हार्ड हार्ड रह गए थे, कुछ था तो रहा ही नहीं, है ना, जैसे कंकाल तंत्र कह देते ना कि हड्डी हड्डियों का ढांचा, ऐसे कह रहे महाराज जी कि मेरा पिंजर जहां धरा था पेड़ से लगा हुआ, वहां पर वे महाधीश आए, और कैसा था कि मेरा पेट कमर से चिपक रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी दम निकले। मुंह बन गया घोंसला सा एक केवल आने जाने को, श्वास पक्षी आता जाता बस बना न जैसे खाने को। ध्यान देना सुंदर सा जी, महाराज जी अपने ही इस शरीर का वर्णन करे कि कैसा हो गया। एक तो पिंजर बता दिया कि ऐसा हो गया था कि मैं खुद अपने हाथों से उसकी गठरी बांध। अब दूसरा कह रहे महाराज जी कि मेरा मुंह कैसा हो गया था, घोंसला सा बन गया। क्यों? क्योंकि आंखें भी गड़ी हुई हैं, गाल भी गड़े हुए हैं, बस ये हड्डी हड्डी दिख रही कि ऐसा जा रहा कि आने जाने का जैसे पक्षी रूपी श्वास इसमें आ रहा है जा रहा है, बस खाने के लिए जैसे ना बना, क्योंकि 8 8 दिन तक देखो बिना खाए रह रहे हैं। पीछे भी कितने दिन तक, 5वें दिन फलाहार लिया, क्या होता है इतने से शरीर में। तो केवल श्वास रूपी पक्षी आ रहा है जा रहा है इसमें, और बाकी इसमें जैसे लग रहा कि खाने के लिए ये बना ही नहीं। उठ तो हम सकते ही नहीं थे, लटके थे धागे तन पर, पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे, था दारिद्रता हमारे पर। तो कह रहे महाराज जी कि मैं उठ तो सकता ही नहीं था, इतना कमजोर हो गया था, उठने की हिम्मत नहीं रही। और वस्त्रों की बात करें तो उठे भी तो वस्त्रों के सीधे लटके हुए थे, धागे लटके हुए थे, इतना घिस गया था, जालीदार बन रही थी लंगोटी, है ना, पूर्ण दिगंबर बने हुए थे, यानी सब अंग नजर आ रहे थे। तो ऐसी गरीबी हमारे पास, ऐसे दारिद्र, आकर सन्मुख खड़े हुए वे, देखा हमें आंख भर करके, बड़े गौर से देख दाख कर इस प्रकार बोले हमसे। अब कह रहे महाराज जी कि पहले तो मेरे पास आए, फिर आंख गाड़ कर उसने बहुत ध्यान से मुझे देखा, और देख कर बड़े गौर से देख दाख कर वे बोले, हे ब्रह्मचारी चलो तुम्हें बालाजी के दर्शन, अंदर चलो महाराज, है ना, तुम्हें वहां बालाजी के हम दर्शन कराए, है ना। सद्भाव को पाकर हमने शुरू किया पीछे, जब उसने अच्छे भाव से कहा तो महाराज जी कह रहे कि मैंने भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया। अब जब अंदर ले गए तो क्या कह रहे हैं, साथ चल दिए जब भी हम अंदर पहुंच गए जिस वक्त, पीठ थप थपा कर मिठास के शब्दों में बोले हैं भक्त। महाराज जी कह रहे कि जैसे ही मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे मंदिर में चला गया, उनके अच्छे विचार थे, उनका भाव अच्छे थे, उनके भावों को लग कर मैं चला गया, तो अंदर जाते उन्होंने मेरी पहले पीठ थपथपाई, शाबाश, है ना। और जब हम अंदर पहुंच गए तो मीठे मीठे शब्दों से उन्होंने कहा, "हे भक्त आप यहाँ पर ठहरो, है ना, यहाँ पर ठहरो, तुमको सारी सुविधाएं।" पहले गौर से देख लिया ना, अरे भाई से खाने को भी नहीं मिल रहा है, इस पे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, इस पे कोई पोटली भी नहीं है, तो उन्होंने देख लिया तो बहुत बेचारा गरीब है। तो उनको बैठा दिए, सोच रहे हैं उनको अंदर ले जाकर, हे भक्त सुन, तुम्हें यहाँ मैं सारी सुविधाएं दूंगी। सुविधा तो महाराज जी पीछे छोड़ कर आए, सुविधा तो उसको चाह रहा है जिसको पाने के लिए सुविधा तो तब मिलेगी जिसकी खोज में निकला है वो मिल जाए, लेकिन वे मठाधीश तो सोच रहे हैं कि भाई बाहर की जरूरत है इसको,
तो बाल का कह रहे हैं कि चलो तुम यहाँ रुको, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, है ना। जिस प्रकार का तुम फल आहार लोगे वो भी तुम्हें देंगे। फल लेना चाहते हो, भोजन लेना चाहते हो, दूध लेना चाहते हो, जैसा भी तुम्हें चाहिए वैसा तुम्हें यहाँ पर, तुम यहीं पर हो, है ना। और रही बात तुम जो कह रहे कि अभी हमें बदकशी मिलते थे, हम तो इतने बदनसीब है, अभी गुरु भी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूं। मुझे गुरु बना दो, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, और इस मठ का सारी भाषा जिम्मेदारी को तुम्हारे से। अब देखो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो हम तुमको शिष्य बना ले फिर बहुत ही अच्छा हो। कि तुम यहाँ रहोगे तो मैं यहाँ मठ का अधिपति हूँ, तो मैं तुम्हारा गुरु भी बन जाऊंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। यानी वो मठाधीश का दिल ऐसा पसीज गया कि जिस जिस चीज की ना कमी है वो सारी चीजें मैं ना प्रोवाइड करूँ। यानी शरीर को देखा, गौर से देखा, क्यों कहा गौर से देखा, नख से सिक तक बाप दिया शरीर को, कि भाई भूखे प्यासे हैं, नग्न अवस्था में है, वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए ठिकाना भी नहीं है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इनको यहाँ रख लेते हैं, रहो। तो जिम्मेदारी सौंपने लगे, भाई तुम्हें सारी सुविधाएं दी जाएगी यहाँ पर, है ना, तुम यहाँ पर रहो। और राव ने कहा था कि हम बदनामी से गुरु नहीं बने, तो गुरु बनने के लिए कह रहे कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। तो अब सुंदर साथ जी महाराज जी ने क्या कहा, इस प्रकार आग्रह पर उनके उत्तर दिया, अहो महाराज कृपया आपकी इतनी ही काफी जितनी की है आज। महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज जी आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपया है, जो आपने हमें सम्मान से मठ में बुलाया, इतना आदर सत्कार दिया और हमारी परिस्थिति को समझकर उस समस्याओं को दूर करने के प्रयास, बहुत बहुत आभार है। लेकिन क्या कहा सुना संजय महाराज जी, क्यों कह रहे, हम होते तो एकदम हो जाते रहे, खाने पीने को नहीं मिला, उन्होंने तो कह दिया भाई तो गृहस्थ आश्रम है, अब तो तब तो नहीं करना, शरीर भी नहीं छोड़ना, तो चलो कोई बात नहीं, गादीपति बन जाएंगे कुछ दिन में, सब कुछ सारी सुविधाएं मिलेगी, खाने पीने को रहने को समय मिलेगा, तो रह लेते, क्या बात है, घर ही तो नहीं जाना। लेकिन नहीं, महाराज जी ने मना किया, और मना करने का भी तरीका कौन सा, उन्होंने कह दिया शिष्य योग्य हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी है। गुरु नहीं बनाना चाहते थे, पीछे कह देता, शिव से भी पूछे लक्षण तो बताओ कुछ, किसको गुरु बनाए। तो ऐसे ही थोड़ी कहने कहने से गुरु बना देते कि भाई उन्होंने कह दिया मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तो महाराज जी यहाँ एग्री नहीं हुए, ना रहने के लिए, ना मठ की जिम्मेदारी लेने के लिए, और ना ही उनको गुरु बनाने के लिए। तो यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुरु नहीं बनाना चाहता, मुझे तो ऐसे गुरु की जरूरत है जिसके अंदर लक्षण नजर है। उन्होंने क्या कहा, हम आपके शिष्य बनने के योग्य नहीं तुम्हारे। देखो शब्दों को कहने, ये तो सीधे दिल में तो ये था ना कि भाई मैं गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे लक्षण नहीं नजर आ रहे, तुम तो मुझे यहाँ की सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हो, भाई यहाँ रहना खाना इसके लिए थोड़े घर छोड़ा मैं, यहाँ के वस्त्रों के लिए थोड़े, नहीं तो घर में सब कुछ मिल जाता मुझे, जैसे मठ में चढ़ता है ऐसे तो वहां महाराज जी को पंडिताई करके सब कुछ मिल रहा था, दान दक्षिणा भी मिल रही थी, मान सम्मान भी मिल रहा था, वस्त्र भी मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, तो उस चीज को तो छोड़कर आगे चलना। तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि भाव, मन में भाव नहीं था कि मैं उनको गुरु बनाऊं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको गुरु नहीं बना सकता, आप योग्य नहीं हो, ऐसे नहीं कहा जैसे पीछे सन्यासी को कह दिया था कि तुम्हारे मुझे सन्यासी के लक्षण ही नजर आए तो मैं प्रणाम क्यों करूँ तुमको। तो यहाँ क्या कहा कि मैं आपके शिष्य बनने के लायक नहीं हूँ, इसके लिए भी मुझे माफ कर दो। और दूसरा सुंदर सा जी यहाँ रहा था भार का नियम, तो महाराज जी कह रहे हैं भार सहन यो हो न पाएगा, संचालन में है असमर्थ। अब उन्होंने पूछा भाई तू शिष्य बनने के लायक क्यों नहीं, सब कुछ तो तूने छोड़ रखा है। तो यहाँ क्या कहा कि जो आप मुझे कह रहे ना कि शिष्य बन जाए, तो शिष्य की तो कुछ जिम्मेदारी होती है, गुरु के बाद शिष्य को पूरा भार संभालना होता है। तो आप कह रहे हैं कि मठ का भार संभालना, तो मैं इसका भार वहन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आपका शिष्य भी बनने लायक नहीं हूं। तो सुंदर साथ जी ये भार महाराज जी नहीं चाहते कि कोई जिम्मेदारी भार मेरे सिर पर आए, क्योंकि घर के भार छोड़कर ही भागे, क्योंकि जहां माया का भार रहेगा तो वहां परमात्मा का भार कैसे उठा पाएंगे। माया का भार नहीं चाहिए था, और यहाँ पर फिर जिम्मेदारी दे रही है।
तो देखो यहाँ पर सुंदर सा जी माया फिर घेरती है, अगर देखे तो ये माया का भी रूप है। मीठी मीठी बात है ना, अमृत, सब सुख सुविधाएं, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ मिल रहा है, सत्ता, हाथ में सब कुछ आता है, लेकिन महाराज जी मना कर दिया नहीं। इतना माया बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है कि आजा आजा आजा, लेकिन महाराज जी कह रहे कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि धनी का हुक्म जो। और हम तो नहीं तो छोटे छोटे पदों में चले जाते हैं कि बस आदि जैसा कहीं जाओ, कुछ मिल जाए वहां पर चले जाएंगे कि नौकरी मिल रही है, अरे चल 10,000 की नौकरी मिल रही है, राज्य का कुछ कम कर देंगे वो चाहते हैं। महाराज जी नहीं गए माया कि मुझे नहीं करना यहाँ का बात, मुझे तो अपने परमात्मा के पास। शिष्य बने भी काम चलाना, सिद्ध हुए अब आगे व्यर्थ, मन में है डमाडोल हमारा, चित्त दुनी से उल्टा है। महाराज जी कह रहे हैं कि शिष्य बने भी और काम ना चला। भाई हम शिष्य तो बन गए, अगर हमने आपको गुरु बना दिया पर हम शिष्य तो ना निभा पाए, तो सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ, तो आगे तो हम बेकार सिद्ध हो जाएंगे कि भाई बना शिष्य। शिष्य तो गुरु बनना, जैसे सुंदर साथ जी देखो ध्यान देना, जैसे गुरु बनते हैं, गुरु की जिम्मेदारी होती है, ऐसे शिष्य की भी जिम्मेदारी। कहते हैं ना कि गुरु बनना आसान है, मुश्किल बनना दास, और दास बना जब जानिए, जब हार रहे ना मान। सब कुछ समर्पण करना होता है। जैसे छत्र शर्मा जी, पहले दाता हम भय, गुरु को दीन सीख, और पीछे दाता सतगुरु दिया, सब कुछ कीनो बख्शिश। तो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैंने शिष्य बन गया और शिष्य बनने में मैं निपुण ना हो पाए तो व्यर्थ में चल जाएगी सारी बात। और मेरा मन तो डामाडोल है, मैं तो दुनिया से उल्टा हो रहा, तो भाई मैं तुम्हारा शिष्य बनकर यहाँ की जिम्मेदारी, माया की जिम्मेदारी कैसे निभाऊं? क्योंकि मेरा मन डामाडोल है, निस तो अलग हट रहा है। तुम कह रहे कि दुनिया की जिम्मेदारी ले लो, मठ में क्या इतना खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन रह रहा है, सब हिसाब किताब करना तो यहाँ की सिरदर्दी है। परमात्मा का चिंतन कब करूंगा? तो महाराज जी ने इस भार को छोड़, तो कह दिया मैं शिष्य बनने लायक नहीं हूँ, न मैं शिष्य होने का फर्ज अदा कर सकता हूँ, न मैं यहाँ का भार वहन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन डवाडोल है, दुनिया से मैं उल्टा हो चुका हूँ, चित मेरा हट चुका है। तो बिना चित के कैसे कार्य होगा संसार में? नहीं। खोज रहे हम अन्य किसी को, अभी उसी की इच्छा है, कृपया मात्र काफी है भगवान, जो की तो यदि बनी रहे। खोज रहे हम अन्य किसी को, भी उसी की इच्छा है। किसको खोज रहे? किसकी खोज है अंदर में? जब तक धनी नहीं, सतगुरु दादा नारायण दास के रूप में नहीं मिलते, तब तक वो खोज जाती है। जब तक हमारी श्यामा महारानी खोज दी कांजी भट्ट के पास नहीं आए, अपने पत्र पढ़ते हुए श्रीमद् भागवत, अपनी लीलाएं जब तक नहीं सुनी तो संतुष्टि नहीं मिली। ऐसे ही महाराज जी भी यहाँ कह रहे कि हमें खोज किसी और की है, और कृपया मात्र काफी है भगवान, जो की तो यदि बनी। उनकी कृपया ही काफी है, अगर उनकी कृपया बनी रहे तो वही बहुत है। बाहर का ये पद, बाहर का ये मान सम्मान, बाहर की सुख सुविधाएं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी कृपया बनी। तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर हम प्रणाम किए, इतना कहकर बाहर आए, बैठ गए निज घुटनों में सर रख कर। महाराज जी कह रहे इतनी बातें कहकर मैं मठ से तुरंत बाहर आ गया, और जहाँ बैठा था वहीं पेड़ के नीचे अपने घुटनों में सर देकर बैठ गया। अब मठाधीश तो सोच रहा है भाई, है ना, कि ये तो बड़ा अजीब साधु है, इतने कुछ करने पर भी सारी सुविधाएं में दे रहा था, गुरु भी इनको बना मतलब शिष्य भी बना रहा था, तो भी नहीं माने। तो जितना सुंदर साथ जी फिर क्या किया कि कोई बात नहीं, जब इसने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ आया है तो वो कुछ फल भेज देते हैं। जहाँ महाराज जी बैठे, तो उन्होंने महाराज जी के लिए, है ना, कुछ फल भेजे। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर, जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट से, समय समय पर काम उचित है, फलाहार स्वीकार किया। तो पीछे हो गया ना कि पीछे आदेश दिया था कि भैया ऐसे तुमने गलत संकल्प ले लिया ये, कि मैं तन को छोड़ दूंगा, जल जल पर रह रहे हैं,
तो उनका ध्यान आया कि तूने उनसे वादा किया था कि ठीक है, उनकी बात सही जैसी थी। तो जब मठाधीश ने फल भेजे तो महाराज जी ने वे फल स्वीकार कर लिया, और कुछ स्वीकार नहीं। रहने की, मठाधीश बनने की, है ना, सुख सुविधाओं की कुछ नहीं। उनका शिष्य तो कुछ नहीं स्वीकार किया, बस उन्होंने सम्मान सहित फल भेजे। तो महाराज जी कह रहे कि वो बात मुझे याद आ गई कि उन्होंने कहा, तो इसलिए मैंने फल स्वीकार कर लिए। और क्या कह रहे हैं कि उनमें से मैंने 5 आम लेकर वे खा लिए, जो फल उन्होंने भेजे थे मठाधीश। और यहाँ से नियम ले लिया, उस दिन से नियम ले लिया कि नियम 5 फल लेने का उस दिन से आ, जो कसनी थी वो कुछ कम, कि अब मैं 5 फल लिया। और कह रहे सुंदर साथ जी, अगर मिला तो एक खरबूजा पा लेते, यह नियम हुआ। अब कह रहे हैं कि 5 फल लेने का तो नियम लिया, और अगर कहीं पर एक खरबूजा मिल जाता तो वो भी। उसी वृक्ष के नीचे उस दिन अरे रहे और विश्राम किया। गुरुवार को तृप्त तीर्थ को उठ करके प्रस्थान किया। अब यहाँ महाराज जी कह रहे कि जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था, उस रात्रि तो मैंने वही बिताई। अगले दिन यहाँ से चल दिया गुरुवार को, है ना। तो तृप्ति तीर्थ को उठ करके मैंने यहाँ से उठ, वहां तृप्ति में जब आए तो वही माई मिल गई हमें। वाल्टियर ने मिली हमें जो सन्यासी के बारे में, जो वाल्टियर में घटना घटी थी ना सुंदर साथी, तो वहां जो माई मिली थी, माई ने कहा था ना कि भाई तुम इनके से मुंह मत लो, तो बड़ा दुष्ट है, पता नहीं क्या अनित कर दो, तुम इससे बच करो, तुम्हारा समय बर्बाद होगा इसके साथ। तो वे ही माई यहाँ पर आ गई। तो जैसे महाराज जी यहाँ पर चले, तो वही माई मिल गई जो वाल्टिया में मिली थी। तो महाराज जी ने पूछा उस सन्यासी के बारे में। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रणाम आदि उपरांत माई से पूछा हमने माता जी, कहाँ साथ छूटा उनसे, है प्रसन्न भी वह सन्यासी। महाराज जी पूछ रहे हैं, माई वो तुम्हारे जो साथी थे सन्यासी कहाँ रह गए, वो साथ तुम्हारा कैसे छूट गया, वो कुशल मंगल तो है या नहीं है। अब देखे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, माई बोली सुनते ही उनका तो है जैसे प्राणांत हुआ। 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे प्राणांत हुआ। ठीक मंगल को रात्रि के 12 बजे उनका प्राणांत हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिंक जोड़ लीजिए उससे, मंगलवार की रात्रि को ही 12 बजे ही महाराज जी को घबराहट हुई, तो उन्होंने तो अपना एक ब्लैंकेट लगा लिया, अपने इष्ट का सुंदर का, और वो जो तांत्रिक शक्ति उसने छोड़ी थी, वो तांत्रिक शक्ति जाकर उस पर वापस आई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रात्रि को ठीक मंगल को रात्रि को 12 बजे उनका तो प्राणांत हो गया, और चले गए पर लोक यात्रा करते करते बेचारे। वे तो जगन्नाथ वहां तक भी नहीं पहुंचे जहां उनका डेस्टिनेशन था, वे तो यात्रा करते करते ही परलोक पहुंचे। जाना था कहाँ और चले कहाँ गए। और उनको ही समाधि दिलवा कर कल आए हैं हम सब, उनको समाधि दिलवा कर तो पता चल गया कि मंगलवार की रात को क्यों घबराहट हुई थी। उस तांत्रिक शक्तियों ने हमला करना चाहा, थोड़ी थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जैसे ही तातम का जाप यानी जो अपने इष्ट का सुमिरन करना, मंत्र का जाप करना शुरू किया, तो वो शक्ति वापस होकर उन्हीं पर पड़ गई, और उन्हीं का प्राणांत। बोले श्री राम प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। इसका आवरण है सुंदर समझिए, देखो ये धामधनी का ही है। उस्माई की उस्माई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उसे परितोष। महाराज जी कह रहे हैं उस माई को बात को सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, न जाने कौन से कर्म का उसे ये फल मिला। कौन से कर्म का सुन जी, कर भला तो होगा, अगर दूसरों का भला करेंगे तो अपना भला होगा। कहते हैं ना कि फूल बांटने वाला के हाथों में पहले ही खुशबू अपने आप हो जाती है, मेहंदी बेचने वालों के मेहंदी खुद हाथों पर लग जाती है। इसी तरह से कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद देता है वो खुद उसमें गिरता है।
इसीलिए ये चीज है, हमें वास्तव में दूसरों का भला ही सोचना चाहिए। अगर बुरा सोचेंगे तो वो हमारा ही बुरा, कर्म भूमि जैसा करोगे वैसा ही है, पर फल पाओगे। तो महाराज जी कह रहे कि कैसे कर्म का उसको फल दो। सब लाचार यहाँ करके चारा नहीं किसी का भी, कर्म कांड पर बंधी हुई है परमात्मा की यह सृष्टि। महाराज जी कह रहे कि यहाँ लाचार है सब, क्या करें, कर्मों से बंधे हुए। कौन कौन से कर्म इकट्ठे होकर आते हैं, वो कब हमारे ऊपर हावी हो जाए पता नहीं चलता। तो यहाँ महाराज जी कह रहे यहाँ किसी का कोई बस नहीं चलता, कर्म कांड से सारी दुनिया बंधी हुई है। ये परमात्मा की जो सृष्टि है, कर्मों का बंधन है, तरह तरह के कर्मों के बंधन। सुंदर शास्त्री महाराज जी देखो वाणी में बहुत अच्छा पूर्वक है कि जैसे जैसे कर्म करते रहते वैसे वैसे बंध बंधते चले। तो इसी तरह से महाराज जी यहाँ दुख मना रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन से कर्मों का सफल मिला है जो उसका प्राणांत हो गया। ये तो पता है अंदर में, क्योंकि वो शक्ति जो छोड़ी थी ना, वो वापस जाकर उसी का ही विनाश करना। मतलब ये होता है तांत्रिक शक्ति में सुंदर से। अगर हम तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं, उस है हमारे पास पावर, हम दूसरों पर उनको डराकर अपने कब्जे में कर सकते हैं। लेकिन अगर नैतिक तौर से देखें तो ये भी एक अत्याचार है। हम जबरदस्ती दूसरे के मन को बांध रहे हैं, दूसरों को डराकर उनसे पैसा हट रहे हैं, कुछ भी उसको परेशान कर रहे हैं। इन तांत्रिक शक्तियों को मंत्रों के माध्यम से बस में कर लेते हैं, जहां चाहे उनको वहां भेज देते हैं, तो ये तो कार्य करती है। और जिसको तुम बांध कर रखोगे, जबरदस्ती कार्य कराओगे, अगर वो कार्य नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारी खाएगा। देखो यहाँ पर भी कोई तुम कुत्ता भी पाल लो और तुम उसको दूसरों से कटवाते रहो कटवाते रहो कटवाते रहो, तो कटखाना हो जाएगा। जैसे अभी बताया उन्होंने, तो उनको मांस खिलाते, मांसाहारी बना दी, तो उसको तो मांस चाहिए, चाहे इंसान ही हो उसके सामने, चाहे उसका मालिक ही क्यों ना हो, उसको तो चाहिए तो चाहिए। तो इसी तरह से जब शब्दों के माध्यम से इन शक्तियों को भेजा जाता है कार्य करने के लिए, तो फिर वे जब प्रकट होती हैं तो वो वापस आकर फिर उसी पर काज पड़ती है। तो इसीलिए तो कहा कि तांत्रिकों से जितने भी दूर रहे उतना ही बेटर हो। अगर एक बार इनके चंगुल में फंस गए या तो फिर निकलना मुश्किल। या हम तांत्रिकों को कुछ भी, ये विद्याएं बहुत तरह की विद्याएं हैं मुश्किल। इनसे तो यही कह रहे महाराज जी कि जितना दूर रहे ना इतना ही। नहीं तो एक बार इनके मुंह लग गए फिर ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, फिर तो अपनी कम्युनिटी में लेकर लेकर ही जाएंगी, छोड़ने वाली नहीं। इसलिए महाराज जी कह रहे कि इनसे दूर रहे और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चले। उसमें इसमें क्या होता है, क्षणिक लगता है कि मेरे पास में सत्ता है, मैं सबका अधिपति बना बैठा हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये कुछ भी नहीं होता, पूरा वो शक्तिहीन हो जाता है। क्योंकि उनको तुमने बंधन में बांध बांध कर जो काम कराए हैं, तो वे तो यही कहेंगे कि मांसाहारी हो गए कि चाहिए उनको तो पूरा वो तुम्हें खा लेंगे, तुम्हारा ही सत्यानाश कर। तो ऐसा ही हुआ सुनो सर जिस सन्यासी के साथ। तो देखो घर से भी निकले, है ना, घर बार भी छोड़ा, लेकिन फिर भी कहाँ तक सीमित रह गए, हो गया शरीर का, क्या परमात्मा को पा लिया। तो ऐसे ऐसे भी है साथ जी जो घर बार छोड़कर बहुत भटकते फिरते हैं, लेकिन उस परमात्मा की स्तुति तो किसी बिरले को ही मिलती है। और किसी बिरले को ही ऐसे समर्थ सतगुरु मिलते हैं जो उस परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। तभी तो कहा कि सतगुरु वाको कहिए जो अलख की देवे लख, जो अलख की लख देवे, यानी जिसको हम लख लख नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको भी दिखा दे। और हद बेहद सब समझाए के भाने मन के भरा, या हद बेहद भी सब समझा दे, है ना। और उस परमात्मा की हमें सुधि, ऐसे सतगुरु बिरले के। यहाँ पर सुंदर सा जी हमारी 7वीं लहर पूरी हुई। अब आगे प्रवेश करेंगे हम सतगुरु महाराज जी की मेर से 8वीं लहर। 8वीं लहर में कहाँ पर चलेंगे, बालाजी धाम, है ना। ये बालाजी धाम सुंदर साथ जी, ये शायद आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं ये। बालाजी का मतलब सुंदर साथ जी ये कह रहे हैं कि बालाजी का मतलब केवल हनुमान जी के लिए नहीं होता, बालाजी हम अपने प्रियतम को भी कहते हैं। बालाजी का मतलब होता है प्रियतम। तो जहां ये बालाजी कह रहे हैं, ये बालाजी श्री कृष्ण जी का ही मंदिर है, ये हनुमान जी का नहीं जो बालाजी में चलेंगे। देखो एक आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर भी, तिरुपति बालाजी बोलते हैं। तो तिरुपति बालाजी वो हनुमान जी का नहीं है, वो तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान की ही पूजा होती है, उनके वेंकटेश्वर में। जो कहते हैं कि कलयुग में उनका अवतार हुआ है लोगों की क्या करने के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए,
वेंकटेश्वर रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं, तो उनकी पूजा होती है विष्णु का ही रूप, और बोला जाता है तिरुपति बालाजी, है ना। तो ये बालाजी यहाँ पर आया है, तो केवल हनुमान जी से शब्द मिला नहीं, जैसे पीछे गया कि बालाजी पर आए तो एकदम कहा कि हनुमान जी ने दर्शन दिए। बालाजी शब्द कई जगह यूज होती है। हनुमान जी के लिए भी बालाजी कहा जाता है, हम भी अपने प्रियतम को हम बालाजी कह देते हैं, है ना। जैसे गुजराती में हिंदी में हो जाता है, जैसे जमुना होगी यमुना होगी, है तो एक ही, जमुना कह लो या यमुना कह लो। हम अपनी भाषा में यमुना कहते हैं, गुजराती में जमुना जी बोला जाता है शब्द में लिखते हुए। इसी तरह से कहीं बालाजी मिलेगा तो कहीं बालाजी। तो अब ये कह रहे कि बालाजी धाम चलते हैं, तो जहां पर ये श्री कृष्ण का ही मंदिर है, वहां पर क्या घटनाएं घटित होती है सुंदर साथ जी, कैसे कैसे चलते हैं, ये कल जी महाराज जी के मेर से कल। ये हाथी राम का प्रसंग, उससे क्या शिक्षा हमें मिलती है, ये कर लेंगे सुंदर साथ जी हम कल सर्वन। आज के लिए इतना सुंदर साथ जी। देखो कोई प्रसंग छूट गया हो सुंदर साथ जी, कोई बोलने में त्रुटि रही है, कोई शब्द ऐसा निकल जाता है कि सुंदर साथ को बुरा लग जाता है, तो सुंदर साथ जी इन सबके लिए माफ करते रहना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए बल देते रहना। धाम के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। वो देशी प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि